कि गुरु जी की पैरोल और फरलों को किसी भी राजनीतिक के साथ ना जोड़ा जाए। गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जो भी ये पैरोल या फरलो आज तक मिली है वो कानूनी दायरे के अंदर मिली है। इस पर एसजीपीसी ने पहले भी एक माननीय हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। पैरोल या फरलो इनको दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दी जा रही। अकॉर्डिंग टू लॉ जो इनकी पैरोल और फरलो अगर बनती है तो इनको दी जानी चाहिए। कोई फैक्ट्स साझे किए होंगे कि किन्नी वारी मिली, किन्ने दिनों ते मिली, वो सारा वो की कुछ फैक्ट सीगे। पूज्य गुरु जी को जब भी पैरोल और फरलो मिली है वो 91 डेज की ही मिली है, एक भी दिन ज़्यादा नहीं हुआ है। बाविशाही देख रहे हो तुसी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सुप्रीम कोर्ट के विच एक प्ली याचिका दायर की गई सी, जिहदे विच डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम नूं जड़ियां रिपीटिड पैरोल्स मिल रही सीगियां, उस दे विरोध वजों जिहड़ी है ये याचिका दायर की गई सी कि क्यों वार वार जड़ियां पैरोल्स मिल रही ने, तो उस ते जिहड़ी है अज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे विच सुनवाई हुई है। तो कोर्ट वालों ये जिहड़ी प्लीज सीगी उसनूं डिसमिस कर दिता गया। की कुछ होया तो किहड़े आधार ते डिसमिस कीता है, एडवोकेट जतेंद्र खुराना दे नाल गलबात करके जानते हैं। खुराना साहब, जिहड़ी ये एसजीपीसी वालों ऑब्जैक्ट किया गया सी प्ली राही जिहड़ी रिपीटिड ते फ्रीकुएंट जिहड़ियां पैरोल्स मिल रही सीगियां, की उस ते अज मानयोग कोर्ट ने फैसला सुनाया? देखिए, हम आपको हमेशा से ही बताते आए हैं कि जी पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जो भी ये पैरोल या फरलो आज तक मिली है वो कानूनी दायरे के अंदर मिली है। हरियाणा गुड प्रिजनर एक्ट के अकॉर्डिंग उनको इनकी ये पैरोल बनती है, तभी उनको ये पैरोल दी जाती है। इस पर एसजीपीसी ने पहले भी एक माननीय हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो पैरोल या फरलो इनको दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दी जा रही, जिस पर स्टेट ऑफ हरियाणा ने पूरी डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अकेले गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी ही नहीं बल्कि हज़ारों ऐसी कैदी हैं जो इस पैरोल और फरलो का लाभ ले रहे हैं। उस समय भी माननीय हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए एसजीपीसी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया था और साथ में स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट किया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो इनकी पैरोल और फरलो अगर बनती है तो इनको दी जानी चाहिए। तो पूज्य गुरु जी को इस बार भी पैरोल स्टेट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी है। इस पर फिर एसजीपीसी ने एतराज़ जताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका फिर से दायर की, जिसकी आज सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी हियरिंग करते हुए इस याचिका को डिसमिस कर दिया है, यह कहते हुए कि जो भी ये पैरोल या फरलो इनको दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही दी जा रही है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फैक्ट्स साझे किए होंगे कि किन्नी वारी मिली, किन्ने दिनों ते मिली, वो सारा वो की कुछ फैक्ट सीगे? देखिए, मैं आपको बताया कि कानूनी दायरे के अंदर ही पैरोल या फरलो दी गई है, क्योंकि एक कैदी का अधिकार होता है कि वो एक साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है, टोटल 91 डेज़। और आज तक पूज्य गुरु जी को जब भी पैरोल और फरलो मिली है वो 91 डेज़ की ही मिली है, एक भी दिन ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये पैरोल और फरलो दे रही है। और जो पैरोल है वो 70 दिन की रहती है और फरलो 21 दिन की। पैरोल को आप 2 बार में ले सकते हैं और जो फरलो होती है 21 दिन की उसको 1 बार में ही लेना होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें 91 डेज़ की ही पैरोल और फरलो दी जाती है एक साल में। ਜਿਹੜੇ सवाल होर भी ਜਿਹੜੇ पॉलिटिशियंस ने खड़े करते हैं कि अचानक जो इलैक्शन होंगे ने, कोई भी इलैक्शन हो चाहे हरियाणा च हो चाहे लोक सभा दी चोणां वेले वेख्या कि उदों ही क्यों पैरोल ते बाहर आ जाते हैं कि इसनूं जोड़िया जाता किते ना किते कि यूज़ किया जाता है जिहड़ा वोट बैंक है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गुरु जी की पैरोल और फरलो को किसी भी राजनीतिक के साथ ना जोड़ा जाए। पूज्य गुरु जी का राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत देश एक ऐसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे आप देखेंगे किसी न किसी स्टेट में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इलेक्शन रोज होते ही हैं। कभी नगर निगम के आगे, कभी MLA के आगे, कभी MPs के आगे, इस तरह कभी पंचायती इलेक्शन आगे। तो इस तरह के इलेक्शन कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, तो इसको इलेक्शन से जोड़ के बिल्कुल भी ना देखा जाए। पूज्य गुरु जी को जो भी पैरोल या फरलो दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ दी जा रही है। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड दस दो जी, कदों ये प्ली पाई सुप्रीम कोर्ट च पाई सीगी ते किन्नियां हियरिंग्स होईयां ते की कुछ होया सीगा? देखिए, 3-4 दिन पहले ये पिटीशन वहाँ दायर हुई थी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। जो एसजीपीसी की पिटीशन डली थी और उसको सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो गलबात कर रहे थे एडवोकेट जतेंद्र खुराना दे नाल जिहड़े रिप्रजेंट करते हैं डेरा मुखी राम रहीम नूं, ते इन्होंने दस्सिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करती जिहड़ी प्ली जिहड़ी पाई गई जिस ऑब्जैक्ट किया गया सी एसजीपीसी वालों जिहड़ियां वार वार पैरोल या फरलो जिहड़ी है गुरमीत सिंह राम रहीम नूं
ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।